मोदी जी के साथ कैसे जुड़े? क्योंकि वही पढ़ाई पढ़े, वही समझे हैं, वही जानते थे। मोदी जी के साथ जब काम किया तो उनके साथ ये एक व्यवस्था थी। जब चुनाव के बाद वो बात नहीं बनी या किसी वजह से वो बिल्कुल नए थे, नहीं करना चाहते थे, तो हम उससे अलग हो गए। ठीक बात। फिर हम कुछ तो करेंगे। हाँ। तो मैं बिहार आया, नीतीश कुमार जी मिले, उन्होंने उस समय अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। तो मैंने उनको कहा, सर खाली चुनाव हारने की वजह से अगर आप छोड़ दिए हैं तो आप वापस मुख्यमंत्री बनिए। हाँ। और हम लोग हर तरह से आपकी मदद करेंगे कि आप चुनाव जीत जाइए। मोदी जी के साथ कैसे जुड़े? मोदी जी के साथ काम करने आए, न्यूट्रिशन पर काम करने आए, और क्योंकि वही पढ़ाई पढ़े, वही समझे हैं, वही जानते थे। मोदी जी के साथ जब काम किया तो उनके साथ ये एक व्यवस्था थी, लगे या उसमें कुछ काम किया। मोदी जी के साथ जब काम किया तो उनके साथ ये एक व्यवस्था थी कि जिस तरह की एक पैरेलल प्रोफेशनल सेटअप बनाई गई है चुनाव और चुनाव प्रबंधन और राजनीतिक दल की मदद के लिए, एक ऐसी व्यवस्था देश में सरकार के साथ भी बनाई जाएगी जो कि लेटरल इंट्रेंस के लिए होगी। और एक वो मेरी अपनी सोच है कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। उसका बहुत बड़ा फ्रेमवर्क उनके साथ मिलकर बनाया गया था। जब चुनाव के बाद वो बात नहीं बनी या किसी वजह से वो बिल्कुल नए थे, नहीं करना चाहते थे, तो हम उससे अलग हो गए। ठीक बात। फिर हम कुछ तो करेंगे। हाँ। तो मैं बिहार आया, नीतीश कुमार जी मिले, उन्होंने उस समय अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। तो किसी ने इनको बताया था, भाई आप वो मोदी जी का जो कैंपेन चलाया वो लड़का तो बिहार का ही है। तो ये आए हमसे मिलने दिल्ली। तो हमने बताया, सर आपने क्यों छोड़ दिया मुख्यमंत्री का पद? तब ये छोड़कर मांझी जी को बना दिया। मांझी जी बन गए थे फिर। तो इन्होंने कहा, भाई हम तो इतना 10 साल काम किए, उसके बाद जनता ने हरा दिया हमको, तब हम किस मुंह से रहते हैं वहाँ, तो इसलिए मांझी जी को बना दिया। देखते हैं क्या होता है। तो उस समय मुझे कोई राजनीति में मेरी दिलचस्पी बिहार की नहीं थी। और बिहार के नागरिक होने के नाते हम लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा था और ये भी देखा था कि नीतीश जी के आने के बाद कुछ सुधार यहाँ पर होता हुआ दिखा था। तो मैंने उनको कहा, सर खाली चुनाव हारने की वजह से अगर आप छोड़ दिए हैं तो आप वापस मुख्यमंत्री बनिए। हाँ। और हम लोग हर तरह से आपकी मदद करेंगे कि आप चुनाव जीत जाइए। उस समय नीतीश जी ने मुझे कहा भी कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना पार्टी भी नहीं बची है, अब तो मुख्यमंत्री का चेयर भी नहीं है, तो क्यों आइए? हमें बिल्कुल आएंगे सर, आप बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, बिहार का भला हो से क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आए और एक ही शर्त रखी थी कि आप वापस मुख्यमंत्री बनिए। तो आप रिकॉर्ड को जाकर देख लीजिए, हमारे सलाह के बाद नीतीश जी खुद से वापस आए, मुख्यमंत्री बने, उनकी मदद की गई, उनको जिताया गया। और सिर्फ जिताया नहीं, तो प्रशांत किशोर से एक पार्टी का जन्म हो गया। सुनिए, 7 निश्चय का कार्यक्रम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन जो लेटरल इंट्रेंट की व्यवस्था थी वो भी बनवाया। लेकिन जब वो चुनाव चल रहा था तो 2015 में एक अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव जीते थे दिल्ली में, जनवरी में। नवंबर में हम लोग जीते बम्पर। तो आपस में एक सोशल मीडिया पर बकझक जो कह लीजिए कि कौन ज़्यादा होशियार है, कौन ज़्यादा बेहतर चुनाव की समझ रखता है। हाँ। कि भाजपा को, मोदी जी को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने हराया और यहाँ पर महागठबंधन ने हराया प्रशांत किशोर के साथ। तो जो सोशल मीडिया पर चिट चैट चला, तभी इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंटरव्यू हुआ अरविंद केजरीवाल जी का। और उस इंटरव्यू में किसी ने कहा कि ये चर्चा है कि बिहार में जो महागठबंधन की मदद की है प्रशांत किशोर, ये कांग्रेस उनको लाकर अमरिंदर सिंह उनको पंजाब में लाना चाह रहे हैं। तब आम आदमी पार्टी की बड़ी हवा थी पंजाब में, उनको लगता था कि हम जीत रहे हैं, लगभग बड़ी हवा, माहौल बना था, बड़ी माहौल बना हुआ था। इस बार जो जीते इससे ज़्यादा माहौल था। तो अरविंद केजरीवाल का उस बयान, उसका उत्तर था कि अगर प्रशांत किशोर पर इतना ही भरोसा है तो प्रशांत किशोर आकर देख लें पंजाब में। और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि इसको छापिएगा जरूर। तो ही मतलब इसको कहते हैं ना, सब कुछ करने का लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। तो फिर हम लोगों ने कहा यार ये तो लड़कों की आन पर बात हो गई, अब चलो पंजाब ही चलते हैं। तो अच्छा खासा बिहार में थे, छोड़कर लड़कपन भी है, थोड़ा अनुभवहीनता भी कह सकते हैं। एक बिहारी सब पर भारी। नहीं ऐसी बात नहीं, अब वही ईगो तो, और क्या था इसमें सर? वो बिहारी नहीं, ईगो ही है, बेवकूफ़ी है, नीरा बेवकूफ़ी थी उस समय। लेकिन लगा यार ये आदमी ऐसे सामने से कह रहा चलो पंजाब। हाँ। तो जाके पंजाब उलझ गए, पंजाब उनको हराया भी। फिर जब पंजाब हो गया तो लोगों ने कहा यार सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो चलो यूपी में अगर कांग्रेस को जिता देंगे तो ये इससे बड़ा कोई गेम नहीं, फिर तो उससे बड़ा नहीं हो। तो फिर वहाँ गए, नहीं गड़बड़ाए नहीं, ये तो लोगों को लगता है। बाद में खटिया सब उठ गई थी। मैं बता रहा हूँ, खटिया तो बाद में आई, खटिया से पहले कुर्सी का जुगाड़ किया था मैंने। कांग्रेस ने उस समय कहा
मैंने उनको शर्त रखी थी कि उस समय प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं थी कि आप राजनीति में प्रियंका जी को लाइए, इनको सीएम का फेस बनाइए और हम लोग कैंपेन करेंगे और अकेले लड़िए, जीतिएगा। पहला नारा वहाँ का था 27 साल यूपी बेहाल, हमारा ही राज्य है। हाँ। तो उसमें सपा और बसपा दोनों और भाजपा तीनों पर अटैक था। 8-9 महीना वो कैंपेन चला, जो खटिया बता रहे उठी बैठी सब हुआ, लेकिन थोड़ी सी ग्राउंड पर सुगबुगाहट शुरू हो गई। कांग्रेसी बीइंग कांग्रेसीज, उनको लगा कि भाई अब जब थोड़ा बहुत माहौल बन गया है तो जो अखिलेश यादव सपा वाले 40 सीट नहीं दे रहे थे, अब 110 सीट दे रहे हैं। तो आप याद कीजिए 2017 में सपा से 110 सीट कांग्रेस को मिल गई। तो इन लोगों ने हम लोग को एक तरीके से बेच दिया, 110 सीट लिया। नतीजा ये हुआ कि पूरे कैंपेन की धज्जी उड़ गई, प्रियंका गांधी आई नहीं और हम लोग बुरी तरह हारे। हारने का पूरा दोष कांग्रेस पर नहीं गया, राहुल गांधी पर नहीं गया, प्रशांत किशोर पर फोड़ा गया। ठीक है,